नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आप लोगों को लेके कदम टोली घुघरी, जहां पे सराय पानी व्यापर्तन के नाम से बहुत ही पुराना लगभग 70 से 80 के दशक का बना एक डैम है। थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। उस ज़माने में 70 से 80 के बीच में जो सूखे का मौसम था, सूखा पड़ा था, उसको देखते हुए जसपुर राज परिवार के द्वारा सरकार को दान के रूप में 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी, जिसमें सराय पानी व्यापर्तन के नाम से एक डैम बनाया गया था और जिससे नहर निकालकर अगल बगल आसपास के गांव में सिंचाई कराया जाता था। उस डैम में यहाँ के बड़े बूढ़ों से मेरी मुलाकात हुई। उनका कहना है कि उनका पूरा बचपना, आधी जवानी गुजर गई उस डैम में नहाते, परंतु अभी करीब 5-6 साल से उस डैम में पानी की एक बूंद नहीं है। भाई, सिंचाई का फ़ायदा उठाना तो दूर की बात है, यहाँ के लोगों का कहना है कि निस्तार के लिए, नहाने धोने के लिए भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो हमारे द्वारा पूछा गया कि भाई नहर विभाग के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा इन सब चीज़ों के मरम्मत के लिए जो पैसा आता है, तो यहाँ मरम्मत होता है या नहीं? तो ग्रामीणों का कहना है कि सालों से इस डैम की कोई मरम्मत नहीं की गई है, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई का काम नहीं किया गया है। प्रतिवर्ष डैम से नीचे थोड़ा बहुत 2 किलोमीटर के अंतराल में जो छोटी छोटी नहरें हैं इस बांध से निकली हुई थी, जो उनको छाल छोंच करके थोड़ी बहुत सफाई करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जबकि लगभग 6 साल बीतने को हैं, एक बूंद पानी इस डैम में नहीं है। आइए इस संबंध में जानते हैं यहाँ के लोकल ग्रामीणों की बातें और उनकी क्या चाह है इस मामले में, ये आप लोगों को सुनाते हैं। थैंक यू। नाम क्या है? जुएल कुजूर। आप गांव कौन सा है? कदम टोली घुघरी। कदम टोली घुघरी। तो ये बांध के संबंध में आप लोग जो मुझको बुलाए थे, तो भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने वर्षों से इसका प्रयोग आप लोग नहीं कर रहे हैं और क्या समस्या है, थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। क्योंकि ये नहर बहुत साल से बंधाया हुआ है, इसमें तो पानी से नहीं रहता है, सब पानी बह जाता है और इसमें हम लोगों के लिए, पब्लिकों के लिए नहाने धोने के लिए दिक्कत पड़ती है। तो पहले आप लोग इसमें नहाते धोते थे? हाँ, पहले नहा धोआ रहे थे। अच्छा पानी आता था? हाँ। डैम बंधा हुआ था। तो कितने वर्ष लगभग से यहाँ पर पानी का समस्या हो गया है? कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा हो रहा है। मतलब 5-6 साल से ज़्यादा होने को है, पानी बिल्कुल सूख गया है जी। और यहाँ मरम्मत वगैरह होता है कि नहीं सरकार के द्वारा? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। नहीं। ये इस बार प्रारंभ कराया गया है। चलिए ठीक है जी। आपका नाम क्या है? चुल्लू मरकाम। और आपका क्या नाम है सर? शिरोमणि यादव। शिरोमणि यादव। कौन सा गांव है? कदम टोली घुघरी। कदम टोली घुघरी। तो जैसा आप लोगों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा मेरे को बुलाया गया है, इस डैम के संबंध में, ये सूखा पड़ा है, सालों से 10 साल गुजर गए, इसका कोई प्रयोग नहीं है, इसकी ज़मीन पे लोग खेती कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ जानना चाहूँगा कि ये डैम लगभग कितने वर्ष पहले बना होगा? लगभग 70-72 का लगभग बना हुआ है। सन 1970-72 के बीच इस डैम का निर्माण कराया गया था नहर विभाग के द्वारा। तो डैम के बनने के बाद गांव वाले इसका सिंचाई में लाभ ले रहे थे? नहीं, कदम टोली का घुघरी का तो नहीं ले रहे थे। उधर मुहाडी, रेंगोला, उधर सरे पानी। अच्छा, मतलब ये 2-3 गांव के बाद जो उधर नीचे जो बस्तियां गांव पड़ते हैं, वहां के लोग इस डैम के पानी का फायदा उठा रहे थे। चलिए, और यहाँ के गांव के लोग लोकल, मतलब नहाना धोना, मवेशी पानी पिलाना, ये सब प्रयोग आप लोग करते थे। तो कितने बड़े क्षेत्रफल में है ये डैम बना हुआ था? लगभग 4 एकड़ कुछ डिसमिल से बना हुआ है। मतलब 4 एकड़ 95 डिसमिल, मतलब लगभग 5 एकड़ के ज़मीन पे ये डैम बना हुआ था। तो इस डैम का प्रयोग आप लोग कब से नहीं कर रहे हैं? अभी 5-10 साल से तो अभी नहीं हो रहा है। बिल्कुल सूखा पड़ा है। और नहर विभाग के द्वारा जैसे प्रतिवर्ष मरम्मत के लिए जो पैसा आता है विभागों में, उसके द्वारा नहर विभाग ने कभी इसका काम धाम कराया था, साफ सफाई? नहीं, अभी तो नहीं कराए हैं। अभी जो काम कर रहे हैं, पहले भी 1-2 बार नाली को साफ किए थे। मतलब नाली साफ किए थे। यहाँ पे जो डैम का जो मुख्य स्थल है, जहाँ पानी का ठहराव होता था, यहाँ पर कभी कोई काम नहीं कराया गया है। तो इस साल कितने दिनों से हो रहा है यहाँ पर ये काम? ये अभी 1 सप्ताह हो रहा है। मतलब 1 सप्ताह से यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत तो गोदी खोदने वाला काम जॉब कार्ड में कराया जा रहा है ग्रामीणों से ही। कितने आदमी लगभग रहते होंगे यहाँ पे? उसको हम लोग तो नहीं जानकारी नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जो डैम है दोबारा
पुराने स्थिति में बहाल की जाए, या फिर आप लोग इसको इसी तरीके से सूखा छोड़ के गांव वाले इस जमीन पे खेती बाड़ी करना चाहते हैं? इसको पूरा बनना चाहिए सर। मतलब दोबारा इसको पुनः नए तरीके से इसका निर्माण कराया जाए, जो मरम्मत का जो पैसा इसके लिए आता है उसको इसी चीज में व्यय किया जाए। इसी में जो अधिकारी कर्मचारी दलाल जो मिल के प्रतिवर्ष के हिसाब से जो मरम्मत का पैसा खाते हैं वो सब यहाँ पे निकाल के इस काम को सही तरीके से करा जाए, ये आप लोगों का कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताएं? खोलन राम जी जी जी। यहाँ मैं, मेरा खेत बगल पे है। अच्छा, इस डैम के बगल में? ये दीपुर में यहाँ पर मैं केवा बो रहा था। अच्छा। हाँ, आजकल इस डैम का पूरा सूख गया, इसे पानी एक रत्ती में रहता नहीं है। बैल अगर आते हैं, बकरी सकरी आते हैं पानी पीने के लिए, तकलीफ हो जा रहा है। मतलब बैल बकरी तक को पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ दुनिया में तो खेती कर रहे हैं, कहाँ से पानी मिलेगा? हाँ, सही है। हाँ, और यहाँ जो है, यहाँ बेशरम सेशरम है, कोई सफाई नहीं कर रहा है यहाँ। हाँ, जबकि पैसा आता है। पैसा आता है, कोई सफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को पैसा आने का जानकारी मिलता है? हम लोग को कहाँ मिलेगा? कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर पानी चाहिए हम लोग को। पहले जैसा भरा पूरा पानी रहता था उस टाइप का पानी रहे। पानी रहे, चलिए, ऐसे चाहते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना यहाँ के बुजुर्ग ग्रामीणों की बातें, और इनकी बात भी सही है कि भैया जब से ये होश में आए, जब पैदा हुए, जब से इनकी जवानियाँ आई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, नहाते धोते, सिर्फ ये 5 से 6 सालों के बीच में इस डैम का इस तरीके से सूख जाना, ये संबंधित विभाग के लापरवाहियों को उजागर करता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को भी ये उजागर कर रहा है, क्योंकि सभी विभागों में, चाहे नहर हो या जल संसाधन विभाग के अंदर में आने वाले जितने भी खेत, तालाब, डबरी वगैरह होते हैं, सबके मरम्मत के लिए सालाना पैसा आता है। जब पैसा आता है तो पदाधिकारी, अधिकारीगण इस चीज़ को ध्यान क्यों नहीं देते हैं? नियम ये कहता है कि भाई उनको चाहिए कि इस जगह के दोबारा सही तरीके से मरम्मत करवाएं, यहाँ पर जल भरे, सिंचाई का प्रयोग हो या न हो, कम से कम इस आसपास के ग्रामीणों को जो नहाने धोने की जो व्यवस्था मिलती थी इस बांध से, वो कम से कम उनको दिया जाए। तो इसी तरीके के खबरों पर बने रहने के लिए हमारे चैनल हल्ला बोल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपका सिराज खान, थैंक यू।